हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद अब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अनेक गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुन रही है। इसी कड़ी में उन्होंने आज अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव राता कला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और लोगों की समस्याएं सुनी। इस जनसंवाद कार्यक्रम के आयोजक अटेली नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विकास यादव थे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आरती राव ने आज अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव राता कला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आरती राव ने अपने संबोधन में कहा कि वे अपने दादा और पिता के इस कर्म भूमि में आप लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए आई है। जनसभा को संबोधित करने के बाद आरती राव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वो अनेक गांव का दौरा कर रही हैं, लोगों से उनकी समस्याएं जान रही हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा कोई बड़ी समस्या नहीं बताई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी समस्याएं हैं और इसके लिए प्रयास करेंगे कि उन समस्याओं का समाधान अपने पिता के माध्यम से करवा सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में इस क्षेत्र के जवानों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। आज 18 नवंबर है और हिंदुस्तान और हरियाणा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 18 नवंबर को रिजांगला में सी कंपनी, कुमाऊं रेजिमेंट की जो सी कंपनी थी, उसके 124 जो सिपाही थे वो हमारे प्रदेश, हमारे यहाँ के रहने वाले थे और हिंदुस्तान और चीन का युद्ध छिड़ गया था 1962 की बात। और ये लोग थे 125, आई थिंक टोटल में 124 या 125 और चीनी दूसरी साइड पर 5000। मगर इन सिपाहियों ने ना ही अपनी हिम्मत हारी, ना ही अपना जोश हारा और हिंदुस्तान के लिए डट के लड़े। अपने दौरे के दौरान आरती राव ने कहा कि पहले लोकसभा चुनाव हैं और फिर हरियाणा विधानसभा के चुनाव। लोकसभा चुनाव की तैयारी उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह कर रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनाव की तैयारी में वो खुद भी हैं। लेकिन यह अभी तय नहीं हुआ है कि वो कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इतना अवश्य है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव जरूर लड़ेंगी। जी मैं दौरे कर रही हूँ और लोगों की छोटी छोटी समस्याएं, कोई बड़ी बड़ी समस्याएं तो हैं नहीं, मगर क्योंकि मैं कोई ऑफिशियल कैपेसिटी रखती नहीं हूँ, तो जो मेरे हाथ में हो वो मैं खुद करती हूँ। और अगर मेरे पिताजी का ऑफिस में इस्तेमाल कर सकूँ और बड़ी चीज़ें करवा सकूँ, तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी कि लोगों की मदद कर सकी मैं जी। एक तो मैं कहूँगी कि हमारी खुशनसीबी है कि लोगों ने हमें चाहा है और मेरे पिताजी और दादाजी ने हमेशा ये मुझे कहा है। मैं ये nicht कहूँगी कि ये कारण है, मगर ये मेरे लिए एक सीख है। जो प्रश्न आपने पूछा है कि देखो, मान कमाने में उम्र लग जाती है और मान गंवाने में सेकंड लगता है। और ऐसा काम हमेशा करना कि मान अपना रखना और गंवाना नहीं कभी। लोगों का मान रखना, अपना नाम रखना, लोगों का मान रखना, यही मेरे को लगता है राव फैमिली की परंपरा रही है। सही होगा। और मैं विधानसभा। इस कार्यक्रम के आयोजक और अटेली नगर पालिका के पूर्व प्रधान विकास यादव ने कहा कि राता कला में जनसंवाद का कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित करवाया गया है और इस कार्यक्रम में आरती राव ने लोगों की समस्याएं सुनी है। साथ ही विकास यादव ने कहा कि यह क्षेत्र राव इंद्रजीत सिंह के परिवार से पुराने समय से जुड़ा हुआ है
और राव इंद्रजीत सिंह ने हमेशा इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाया है और उनका समाधान भी करवाया है। आज राता गांव में बहन आरती राव का जन संवाद कार्यक्रम किया गया। चूँकि इस क्षेत्र की जनता बहुत पुराने समय से राव साहब के परिवार से बहुत लगाव करती है। राव साहब एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पूरे दक्षिण हरियाणा, बल्कि अब तो मैं कहूँगा पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता के हक की लड़ाई को लड़ते हैं और जनता उनसे हमेशा उम्मीद लगाए रखती है कि जब भी कहीं क्षेत्र की कोई आवाज़ उठाई जाएगी तो राव साहब उठाएंगे। अभी हमारी बहन आरती राव ने पूरे हरियाणा, दक्षिण हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाकर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उसी कड़ी में अटेली विधानसभा के गांव राता में आज का जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम अपने लोगों से रूबरू होने का है और लोगों की जन समस्या को सुनना है और उनकी समस्याओं का तुरंत निदान करना है। इसलिए आरती राव जी राता गांव में पधारी हैं। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो इलाके की जो मांग थी बहन आरती राव को यहाँ बुलाने की, और आदरणीय बड़े भाई विकास चेयरमैन जी ने कार्यक्रम लिया था बहन जी से। लोगों की अपेक्षाएं थी कि बहन जी यहाँ पे आए और हमारी जो इलाके की जो छोटी छोटी मांगे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हो या इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, तो छोटी छोटी मांगे थी वो आज बहन आरती राव जी ने सुनी है। और हमें पूरी अपेक्षाएं हैं जिस तरह से फील्ड में उतर करके पूरे अहिरवाल का नेतृत्व आदरणीय श्री केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी कर रहे हैं, चाहे वो एम्स बनाने की बात हो या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात हो या फिर सैनिक स्कूल बनाने की बात हो। इस क्षेत्र की हक और हकों की लड़ाई लड़ने वाला केवल एकमात्र नेता है, उसका नाम है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी। और केंद्रीय मंत्री जी का इस क्षेत्र के अंदर, इस अहिरवाल की मिट्टी के अंदर सब कार्यकर्ताओं से लगाव है। एक भारी जन सैलाब उमड़ के आते हैं छोटे से बुलावे पर चेयरमैन साहब के, क्योंकि हर गाँव में इनके कार्यकर्ता हैं।